हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अपदुतग्रस्त व्यक्ति का ईसा को देखकर ऊंचे स्वर से चिल्ला उठना और यह कहना कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं, वहाँ सभागृह में, सिनागोग में उपस्थित सभी लोगों के लिए एक बड़ी उद्घोषणा थी कि वे जानें कि ईसा मसीह वास्तव में संसार के मुक्तिदाता हैं और आत्मा पूर्ण हैं। उनके अंदर चंगाई की अपार शक्ति है, क्योंकि वे ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं। 22वां सामान्य सप्ताह 31 अगस्त 2021 मंगलवार। पहला पाठ थिस्सलुनीयों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 9 से 11। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 31 से 37 तक। ईसा एक सर्वोत्तम गुरु और मुक्तिदाता हैं। वे न तो फरीसी समुदाय के थे और न शास्त्री समुदाय के ही। वे जन साधारण के प्रतिनिधि थे। उनकी शिक्षा फरीसियों और शास्त्रियों से भिन्न थी, क्योंकि वे अभिषिक्त मुक्तिदाता थे। वे आत्मा पूर्ण थे और आत्मा द्वारा संचालित थे। वे मुक्ति की शिक्षा दिया करते थे। हमारे पास रोटी का होना, कपड़े का होना, मकान और जीवन की जरूरी साधन जुटाना हमारे शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारे जीवन में शिक्षा का उद्देश्य मुक्ति को पाना है, मुक्ति का अनुभव है। अपदुतग्रस्त व्यक्ति का ईसा को देखकर ऊंचे स्वर से चिल्ला उठना और यह कहना कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र हैं, उस सभागृह में, प्रार्थना सभा में उपस्थित बैठे हुए सभी लोगों के लिए एक बड़ी उद्घोषणा थी कि वे जानें कि ईसा मसीह कौन हैं। वे ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं, जिनकी भविष्यवाणी नबियों ने की थी। वे पवित्र आत्मा की शक्ति से भरे हैं। उनमें दिव्य शक्ति है, उनमें चेतना और प्रज्ञा की ऊंचाई है और वे अपदूतों को निकालते हैं और लोगों को मुक्ति का अनुभव कराते हैं। ईसा हमें बुराई की ताकतों से लड़ने की शक्ति देते हैं और उनकी शिक्षा में अनंत जीवन की मुक्ति की शिक्षा है। सुसमाचार के मुख्य अंश। वे गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त मनुष्य था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ईसा ने उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से निकल जा। अपदूत बिना कुछ हानि किए उस मनुष्य से बाहर निकल गया। अपदूतग्रस्त व्यक्ति की उद्घोषणा इस बात को स्पष्ट करती है कि ईसा ईश्वर द्वारा भेजे हुए परम पावन अभिषिक्त आत्मा पूर्ण मुक्तिदाता हैं। उनकी शिक्षा मनुष्य मात्र की शिक्षा नहीं है। उनकी शिक्षा ईश्वर की दिव्य शिक्षा है। उनकी शिक्षा स्वर्ग की शिक्षा है। ईसा की शिक्षा मुक्ति और ईश्वरीय चेतना की शिक्षा है। इसीलिए उनकी शिक्षा में पवित्र आत्मा और अनंत जीवन का संदेश छिपा है। अपदूत और अंधकार की शक्तियाँ व सारी बुराई की ताकत भी उनके अधीन है। इसलिए वे बीमारों को चंगा करते हैं। दुष्ट आत्मा हमारे अंदर की बुराइयों की प्रतिछाया हैं। जैसे ईसा ने मरियम मगदलेना से
7 अपदूतों को निकाला था। ये 7 अपदूत हमारे आत्मा मारू पाप के लक्षण हैं। जब पवित्र आत्मा हम में अपने अधीन कर लेते हैं तो हम आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं, आत्मा के अधीन हो जाते हैं। और जब हम बुराई में जकड़ लिए जाते हैं तब हम अपदूत के प्रभाव में ग्रस्त हो जाते हैं। संत पौलुस मसीही विश्वास की शिक्षा देते हैं कि ईश्वर जीवितों और मृतकों सभी का ईश्वर है। हमें उसी ईश्वर में जुड़कर पवित्र आत्मा से सजग, सचेत और जागृत रहते हुए जीवन बिताना है। मसीही जीवन का अर्थ है पुनर्जीवित ईसा मसीह की संगति में रहना और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने अंदर बनाए रखना और पवित्र आत्मा के द्वारा जागते रहना। प्रभु में होने का अर्थ है धैर्यपूर्वक पुनर्जीवित ईसा की प्रतीक्षा करना और ईश्वर की आत्मा और प्रज्ञा द्वारा प्रकाशित होते रहना। आइए हम विशेष प्रार्थना करें, विशेष करके उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पतालों में हैं। हे प्रभु, हमारे बीच के बीमार भाई बहनों को हम आपको समर्पित करते हैं। अपने पावन और पूज्य हाथों से उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम आपकी शरण आएं। हे प्रभु, आपकी ही प्रज्ञा और जीवन में हमारे लिए अनंत जीवन का संदेश है। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कीजिए, जिसके ज्ञान, जिसकी प्रज्ञा और जिसके प्रकाश में हम बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन का स्रोत बने और हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई का अनुभव करें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।